गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चस्के मस्के। आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा मलाई बोटी पिज़्ज़ा। बहुत झटपट तैयार होने वाली और बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप लोग ये रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ कप वार्म वाटर। तो हमने इसके अंदर यीस्ट डिज़ोल्व करना है, तो उसके लिए हमने नॉर्मल वार्म वाटर लेना है। ऐसा ना हो कि आप बॉयल हो रहा हो तो वो पानी ले लें, बल्कि हमने नॉर्मल सा वार्म वाटर लेना है। इसके अंदर मैंने डाला है 1 पैकेट यीस्ट का। यीस्ट डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच चीनी। चीनी के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर देंगे और इसको हमने 15 मिनट्स के लिए रख देना है ताकि ये ईस्ट इसमें अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन हो जाए और ये स्वेल अप हो जाए और झाग सी तैयार होगी। तो आपने तकरीबन 15 मिनट इसको छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से ईस्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। तीन कप मैंने मैदा लिया है। मैदे को आपने छान लेना है। छान लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर। कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने नीडो का यूज़ किया है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून दही। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 एग। जिस तरीके से मैं आप लोगों को डो बनाना सिखा रही हूँ इससे आपकी डो बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगी पिज़्ज़े की। सब कुछ ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप ऑयल। ऑयल यूज़ करने से ये आप लोगों के हाथ के साथ नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। हम इसके अंदर ही मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यीस्ट का मिक्सचर जो हमने 15 मिनट के लिए रखा था रूम टेम्परेचर पर, वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो आप लोगों इसको पहले चम्मच के साथ मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ये सब कुछ डालने के बाद अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। वैसे तो इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि मिक्सचर बहुत हार्ड हो चुका है तो आप इसको अंदर पानी डाल के मज़ीद मिक्स कर सकते हैं। तो हमने इसका आटा गूंद लिया है, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। तो ये तकरीबन रेडी है। इसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगी। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाना है ताकि ये जब स्वेल अप होगा तो ये चिपकेगा नहीं। तो तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है, क्योंकि जब ये खमीर होगा तो ये अच्छी तरीके से बाउल के साथ चिपक जाएगा। तो ऑयल लगाने का बेसिकली ये मकसद है कि ये बाउल के साथ ज़्यादा देर के लिए चिपकेगा नहीं। अब हमने इसको रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा टाइम भी आप लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएगा। मिक्सचर तैयार करते हैं। ये मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है, यानी आप कह सकते हैं इसको हड्डी के बगैर गोश्त, बोनलेस चिकन जो लिया है मैंने। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। सबसे पहले आपने धो लेना है और साफ़ करने के बाद आपने इसको क्यूब शेप में काट लेना है। काट लेने के बाद अब इसमें हम मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून नमक लिया, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा।
इसके बाद ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया। इसके बाद ऐड कर रही हूँ मिक्स मसाला, यानी जो गरम मसाला होता है वो ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून। 1/4 टेबल स्पून लिया है काली मिर्च। इसके बाद ले रही हूँ 3 से 4 चुटकी, आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। चाट मसाले से चिकन का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। ये सब कुछ डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये दोनों चीज़ें मैंने साथ ही कूटी थी तो दोनों साथ ही डाली हैं। इसके बाद जो है मेन इंग्रेडिएंट्स वो है मलाई, हाफ कप मैंने यूज़ किया क्योंकि हम बना रहे हैं मलाई पिज़्ज़ा, तो मलाई और बोटी दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। दही से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इसका। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर। विनेगर से जो है वो खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा, वो चिकन में बहुत ही मज़ेदार लगेगा और जूसी सा टेस्ट होगा। अब हमने मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, अब हमने इसको मैरिनेट करना है। तो सारे मसालों को और मलाई को हम चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और ये मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको रखना है रूम टेम्परेचर पर ही। मैंने आधा घंटा लगाया था, आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं ताकि ये जब जितने भी मसाले हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाएंगे और अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएंगे, तो ये बहुत ही जूसी सी बोटियाँ तैयार होंगी। तो अब आप देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे। आपने इसको आधा घंटे के लिए छोड़ना है। उसके बाद मैंने पैन लिया है, उसमें 6 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं और ये आधे घंटे के बाद आप इसका देख सकते हैं टेक्सचर, सारे मसाले जो हैं वो बीच में ही डिज़ोल्व हो चुके हैं। और अब हमने इसको फ्राई करना है और मज़ीद इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं ऐड करना। तो हम साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी किचन में और मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। आप लोग ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और मुझे बताएं कि आप लोगों के किचन में से क्या वैसी खुशबू आ रही थी जब आप लोग पिज़्ज़ा तैयार कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं चिकन अच्छे तरीके से सारे जो मसाले थे वो अच्छे तरीके से जज़ब कर चुकी है और ये देखिए कितनी ड्राई सी है। अब हमने कुछ भी नहीं इसको करना, अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब हम मायोनीज़ वाला जो हम ऊपर लगाएंगे सॉस तैयार करते हैं। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ लिए हैं। उसके अलावा मैंने 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून इसमें पानी यूज़ कर रही हूँ और इसको हमने मिक्स कर देना है और एक सॉस भी तैयार करनी है। बहुत ही लजीज सी ये सॉस तैयार होगी और अमूमन आपने पिज़्ज़े के ऊपर देखा भी होगा कि वो वाइट सी सॉस लगी होती है, तो ये हम वही तैयार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और ये बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये सारी बोटियां जो हैं वो अच्छे तरीके से पक चुकी हैं और गल भी चुकी हैं। हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छी तरीके से भुन चुकी हैं। अब हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है और ये बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं ये हमने जो बोटी तैयार की थी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके अलावा ये है पिज़्ज़ा सॉस और साथ ही ये जो मैंने मायोनीज़ का सॉस बनाया था वो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो ऊपर आई वाले आइकॉन को प्रेस करके आप पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी हासिल कर सकते हैं। और ये मायोनीज़ वाली थी जो मैं बताना सिखा चुकी हूँ।
तकरीबन 4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से स्वेल अप हो गया है और अब हमने इसको गूंदना है हाथों की मदद से। तो सबसे पहले हम इसके अंदर से इसकी हवा निकाल देते हैं बाहर और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं ताकि ये यकजा हो जाए, मतलब एक जैसा हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया था जिसकी वजह से ये बाउल के साथ इतना ज़्यादा नहीं चिपका, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और फिर उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने अब इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। अच्छे तरीके से आप गूंद लें दोनों हाथों से जान लगाकर और आप देख सकते हैं ये डो कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। अब मैं इस डो को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 पिज़्ज़ा तैयार करने हैं। अगर आप लोग एक ही पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप एक भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब मैंने इसको रोटी को फैला दिया है। उसके बाद मैंने लिया है बेकिंग ट्रे जिसमें मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, जिसको हम पिज़्ज़ा ट्रे भी कहते हैं। उसको हमने ग्रीस कर देना है ऑयल के साथ अच्छे तरीके से। उसके बाद ये जो पिज़्ज़ा की डो थी वो हमने हाथों की मदद से फैला देनी है इसके ऊपर। आप रोलिंग पिन की मदद से भी रोटी तैयार करके फिर भी आप इस तरह से रख सकते हैं। मैंने डायरेक्टली इसको हाथों की मदद से फैला दिया था। उसके बाद हमने फोक की मदद से इस पर सुराख कर देने हैं ताकि जब ये फूलेगा, जब हम इसको बेक करेंगे तो इस जो साइडों से इसकी गर्म हवा है वो निकल जाएगी जो हमने इस पर सुराख किए हैं। फोक की मदद से आपने अच्छी तरीके से पूरे पे सुराख बना देने हैं और उसके बाद हम इस पे ऐड कर रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने इसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस आपने इसके ऊपर फैला देनी है अच्छी तरीके से। ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। पिज़्ज़ा सॉस जो है पिज़्ज़े में इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार लगता है और ये तो हम लोग ज़रूर ही ऐड करते हैं। तो एज यू सी कि मैंने अच्छी तरीके से फैला दिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टाइप ऑफ चीज़, मोज़रेला चीज़ एंड चेडर चीज़। इसको भी हम अच्छी तरीके से पूरे पे स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद जो हमने बोटी तैयार की थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे तकरीबन सारी। तो ये मलाई बोटी पिज़्ज़ा है तो हम इसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ हमने बोटी ही यूज़ करनी है इसमें। और इस तरह से आपने पूरे पिज़्ज़े के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देनी है। तो ऐसे ही अच्छे तरीके से मैंने फैला दी है पूरे पिज़्ज़े के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर ऐड करने लगी हूँ दोबारा से चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो मैंने पहले डाला था वही सेम है और इसके ऊपर मैं अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप लोग घर में हाइजेनिक वे से तैयार कर सकते हैं और सारा कुछ आप लोगों की आंखों के सामने तैयार होगा। तो आप लोग घर में पिज़्ज़ा तैयार करें, बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ब्लैक ऑलिव। और वैसे भी बाहर चीज़ और मिक्सचर बहुत ही कम डाला होता है उन्होंने और नीचे जो रोटी होती है वो बहुत मोटी होती है। तो आप घर में अपने हिसाब से ज़्यादा सारा चीज़ और मिक्सचर डालकर बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। आप लोग घर में बनाएं और ये बाज़ार वाले पिज़्ज़े से भी 100% टेस्टी है, बना तैयार होता है और बहुत हाइजेनिक वे में और बहुत सारा डबल मिक्सचर आप डाल के और एक लजीज से टेस्ट में तैयार कर सकते हैं। तो अब हमने सारी चीज़ों को हाथों की मदद से प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छी तरीके से साथ चिपक जाए। अब हमने इसको बेक करना है। बेकिंग टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, 30 to 40 मिनट लगे थे हाई टू मीडियम फ्लेम पर विदाउट ओवन। मैंने विदाउट ओवन तैयार कर रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं।
और यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुका है और आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितने मज़ेदार ये दिख रहा है। इसके बाद जो मायोनीज़ की सॉस तैयार की थी वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और बेकिंग अगर आप कर रहे हैं विदाउट ओवन, तो जिस पतीले में आप लोग तैयार करेंगे उसको आपने तकरीबन 10-15 मिनट पहले ही मीडियम फ्लेम पर आपने चूल्हे पे रख देना है। फिर आप लोगों का पिज़्ज़ा और केक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बेक होगा, क्योंकि प्री हीटेड हमें पतीला चाहिए होता है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसको काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह का दिख रहा है। तो फाइनली आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत ही लजीज सा तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार। अब ये बहुत गर्म था, तो आप कोशिश करें कि पिज़्ज़ा जब ठंडा हो जाए तभी आप लोग इसको काट के खाएं। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे मज़ीद सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये मेरा सेकंड अकाउंट है और ये मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो है। सेकंड अकाउंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।